Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well. Stay safe, fit, and fine. Children, we have discussed 6 chapters. Okay? And today we are going to start the 7th chapter of your book, that is the Microsoft PowerPoint. Yes, children. In the last videos, we have discussed about the Microsoft Word, Microsoft Excel, and today we are going a brief introduction about the what? Microsoft PowerPoint. But this is a very important tool, or you can say it is a very important software. It is applied software which help us to create a simple and effective presentation. Yes, जब भी आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है, ठीक है, कोई स्लाइड शो बनाना होता है, उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, मीन्स द पावर पॉइंट इज एन अप्लाइड सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू क्रिएट सिंपल येट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. यानी सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अगर आपको देना हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उसके बेसिक फीचर्स यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और हम ये सीखेंगे कि हाउ यू विल create a simple presentation as well as how will you do the editing and formatting in the PowerPoint slides. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बी रेडी फॉर दैट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई यूजेस क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के. ठीक है, कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना, कि जो भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हमें क्यों ज़रूरत है प्रेजेंटेशन बनाने की, है ना, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसका पर्पज़ है. ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या हैं. तो आइए देखते हैं. देखो, पहला पॉइंट है कि पावर पॉइंट इज अ कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट योर व्यूज एंड आइडियाज इन एन इम्प्रेसिव मैनर. है ना, आप अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को किसी के सामने अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन टूल है. ओके, सो पावर पॉइंट इज अ कम्युनिकेशन टूल टू प्रेजेंट योर व्यूज and ideas in a very impressive and effective manner. First point आया समझ में. ठीक है, second point is the PowerPoint is one of the simplest computer programs to learn and to create successful presentation for your classroom or just for your own personal use. Means ये कह रहा है कि जो PowerPoint होता है ये बहुत ही सिंपलेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है. ठीक है, टू लर्न एंड टू क्रिएट सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, है ना, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन. आप अपने क्लासरूम के लिए बना सकते हैं या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी क्या प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड इज द वीडियो एंड ऑडियो कैन बी एडेड टू मेक योर प्रेजेंटेशन लाइवली. यस चिल्ड्रन, आप क्या कर सकते हो, आप वीडियोस एंड ऑडियोज़ दोनों ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन में यू कैन ऐड द वीडियोस एज वेल एज यू कैन ऐड द ऑडियो ऑल्सो, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन वो एकदम लाइवली लगे. ठीक है, और आप बहुत अच्छे से उसको क्या कर सकें बच्चों, प्रेजेंट कर सकें. जो फोर्थ पॉइंट है, विथ सो मैनी ईजी बट इफेक्टिव फीचर्स द एवरेज पावर पॉइंट यूजर मोस्ट लाइकली does not take the time to learn how best to use them. Yes, आपको पता है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बट एक्चुअल में बहुत कम ही लोग हैं जो सही से जानते हैं इसका बेस्ट यूज़ क्या है ना. उनके पास इस टाइम नहीं है कि कैसे इसके अंदर तक जाएं, पढ़ें और क्या क्या बेसिकली यूज़ है. तो इस चैप्टर में आप ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शन आज आप जानेंगे तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आप पढ़िएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इट एनेबल द यूजर टू क्रिएट मोर वाइब्रेंट स्लाइड्स बिकॉज ऑफ द फ्री यूज ऑफ कलर, क्लिप आर्ट एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल. आपको पता है आप इसकी मदद से बहुत अच्छे वाइब्रेंट स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना, जो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, उसमें क्लिप आर्ट होती हैं जिसमें बहुत सारे इमेजेस होती हैं और आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इट अलाउज फॉर वेराइटी ऑफ कंटेंट ऑन द स्लाइड्स
इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन, मल्टीमीडिया एंड इंसर्ट। आप अपने स्लाइड्स पे, आप अपने प्रेजेंटेशंस पे बच्चों, ठीक है ना, आप बहुत ही सुंदर सुंदर एनिमेशन डाल सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मल्टीमीडिया, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, वेरिएशन आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मज़ेदार टूल है। नेक्स्ट, यूजिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या with a computer you can project your presentation on a big screen for a large number of viewers। आप बच्चों जो भी आपने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन को आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या कंप्यूटर की मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और ना ज़्यादा अगर लोग हैं उनको अपना प्रेजेंटेशन अगर आपको शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स की मदद से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पावर पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन टूल है, ठीक है, जो आपके व्यूज़ और आइडियाज़ को दूसरे तक इंप्रेसिव मैनर में पहुँचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट क्या है, एक सिंपलेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने लिए या अपने क्लासरूम के लिए। थर्ड पॉइंट है कि वीडियो और ऑडियो क्लिप भी इसमें डाल सकते हैं, इसमें आप मल्टीमीडिया एनिमेशंस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, क्लिप आर्ट्स वगैरह, फॉन्ट स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको भी शो करने के लिए आप इसको प्रेजेंटेशन को एक बड़ी स्क्रीन पर भी आप इससे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो क्या है, यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के क्या क्या यूज़ है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जो एनिमेशन होता है ना, एनिमेशन क्या है, इट इज़ द विजुअल इफेक्ट which is applied to individual items on the slide such as graphic in order to create an illusion of movement। एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, एनिमेशन एक ऐसा इफेक्ट, एक विजुअल इफेक्ट है बच्चों, है ना, जो आप स्लाइड में डाल सकते हैं, जो ग्राफिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और जो मूवमेंट आपको इल्यूजन ऑफ मूवमेंट लगेगा कि वो मूव कर रहा है उसमें, है ना। तो इस टाइप के एनिमेशन आप चीज़ें अपने स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे। बच्चों प्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइड। जो आपका पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होता है ये स्लाइड्स का बना होता है ना। उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, उसमें ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें आप चार्ट्स और अदर डाटा, ये सारी चीज़ें आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं और दे सकते हैं, है ना। और आपको पता है, व्हेन यू स्टार्ट योर पावर पॉइंट यू कैन स्टार्ट विद अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जब भी आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो एकदम ब्लैंक प्रेजेंटेशन आता है ना। और यू कैन बिगिन फ्रॉम अ टेम्पलेट और यूज़ द ऑटो कंटेंट विजार्ड, है ना। या आप उसमें दिए हुए टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, है ना, डिज़ाइंस होते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे भी अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो है ऑटो कंटेंट विजार्ड से भी क्या ले सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स या कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन फाइल क्या होता है बच्चों, देखो, द फाइल यू सेव टू डिस्क दैट कंटेन ऑल द स्लाइड्स, है ना। ऐसी फाइल, द फाइल यू सेव टू डिस्क दैट कंटेन ऑल द स्लाइड्स, स्पीकर्स नोट, हैंड्स आउट्स एट्सेट्रा दैट मेक अप योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपकी जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, वो आपके डिस्क में सेव होती है, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे स्पीकर्स नोट्स, ठीक है, बहुत सारे हैंड्स आउट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, है ना। तो जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही पावरफुल क्या होता है बच्चों, होता है और बनता है, ठीक है। तो स्लाइड क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन। व्हाट इज अ स्लाइड, अगर स्लाइड की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो स्लाइड क्या होता है बच्चों, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम ऑटो कंटेंट विजार्ड पे, ठीक है। ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है बच्चों, देखिए, द ऑटो कंटेंट विजार्ड इज अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू असिस्ट यू। जो ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है ना, जो जो आपकी हेल्प करता है आगे। सो ऑटो कंटेंट विजार्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। यानी अगर आप कभी भी प्रेजेंटेशन कोई बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि ऑटो क्रिएट विजार्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको असिस्ट करने के लिए,
है ना। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, आपको नहीं पता कैसे क्या करना है, तो आप किसकी मदद ले सकते हैं, ऑटो कंटेंट विजार्ड की मदद ले सकते हैं, और ये आपको हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। द ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑफर्स द सजेशन फॉर टेम्पलेट्स टू यूज। क्या करता है ये, ठीक है, किस तरीके से बच्चों ये आपकी हेल्प करता है जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है ना। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑफर्स सजेशन, ये आपको सजेशंस प्रोवाइड करेगा, है ना, फॉर द टेम्पलेट्स टू यूज एंड द टाइप्स ऑफ कंटेंट टू पुट इन। ये आपको बताएगा कि किस टाइप के आपको टेम्पलेट्स यूज़ करने चाहिए, है ना, किस टाइप का कंटेंट आपको यूज़ करना चाहिए। तो एज ए बिगिनर, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, आपको एकदम नए हैं, तो आपके लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड एक क्या बूंद साबित हो सकता है। ठीक है, एक वरदान की तरह है ना। इसकी मदद से आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। So this option is also good if you are in a hurry and want to create a presentation quickly. और ये ऑप्शन एक और आपकी हेल्प कर सकता है एक और तरीके से, कि अगर आप बहुत जल्दी में हैं और बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी फटाफट अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, तो आप इस ऑटो कंटेंट विजार्ड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। द टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइन्ड फॉर्मेट दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ प्रोफेशनल लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, है ना। टेम्पलेट क्या होता है, ये एक प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है ना। प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है जो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ प्रोफेशनल लुक, है ना। ये पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जो पहले से होता है, प्री डिजाइन फॉर्मेट होता है, जो आपके प्रेजेंटेशन में क्या करता है, एक प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है ना, आपके स्लाइड प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाता है। The template defines the color, background and font of the slides. जो आपका टेम्पलेट होता है ये कलर डिफाइन करता है, बैकग्राउंड डिफाइन करता है, और आपके स्लाइड्स के फॉन्ट को भी डिसाइड करता है, डिफाइन करता है। PowerPoint has many templates which you can preview and select in the new presentation window. तो जो पावर पॉइंट होता है ना, उसको बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं बच्चों, जो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, यानी पहले से उसको देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस टेम्पलेट का यूज़ करके अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बच्चों बहुत अच्छी हैं। तो ये बात हो गई आपके टेम्पलेट की। अब आते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको कोई टेम्पलेट का यूज़ नहीं करना, आप एक फ्रेश प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, यानी एकदम क्लीन स्लेट, एकदम ब्लैंक पेज हो, और वहाँ से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंटेशन का यूज़ कैसे करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। ठीक है ना। एंड दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन यू वांट टू क्रिएट एवरीथिंग ऑन योर ओन। ये प्रेजेंटेशन तब आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, जब आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ एकदम नया अपने तरह से क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, तो उसके लिए आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टूल्स थे बच्चों, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कि क्या क्या यूजेस होते हैं प्रेजेंटेशन के, हमने ये देखा। फिर हमने प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, ठीक है, स्लाइड क्या होती है, फिर उसके बाद हमने ऑटो कंटेंट विज़ार्ड के बारे में देखा, और टेम्पलेट का क्या यूज़ है, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ कैसे है। अब हम एक स्लाइड क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से किसी स्लाइड को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग अ स्लाइड। You can create a title slide for your presentation using the blank presentation option. ठीक है, कभी भी जब आप अपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करके, ठीक है, जब आप स्लाइड्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, टाइटल, है ना, आप उस प्रेजेंटेशन के लिए एक टाइटल सेलेक्ट करते हैं, यानी एक टाइटल स्लाइड बनाते हैं। तो कैसे टाइटल स्लाइड बनाते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट, ओपन द पावर पॉइंट प्रोग्राम। पहला आपको ऑप्शन होगा कि सबसे पहले आपको पावर पॉइंट प्रोग्राम को क्या करना है बच्चों, ओपन करना है। ठीक है, द पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे आप पावर पॉइंट प्रोग्राम को खोलेंगे, आपके सामने एक पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, नाउ इन द पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स क्लिक द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन बटन। किस बटन पे आपको क्लिक करना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो आप ये देखिए, ये नीचे सबसे ऊपर है ऑटो कंटेंट विजार्ड, दूसरा है टेम्पलेट, और तीसरा क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो आप कौन सा चूज करेंगे इसमें, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को बटन को आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। द न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर एक और स्लाइड डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा। इट आस्क्स यू टू चूज एन ऑटो लेआउट फॉर्मेट, है ना। तो क्या होगा बच्चों, एक और आपका स्लाइड डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें वो आपसे पूछेगा ऑटो लेआउट फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, ऑटो लेआउट फॉर्मेट के बारे में आपसे पूछेगा। क्या होता है लेआउट, आइए देखते हैं। लेआउट रिफर्स टू द वे द थिंग्स आर अरेंज ऑन अ स्लाइड, है ना। लेआउट का मतलब ये होता है कि आपके स्लाइड में, है ना, आपके स्लाइड में कोई भी चीज़ किस तरीके से अरेंज होगी, है ना। अ लेआउट कंटेन अ प्लेस होल्डर दैट इज अ डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन द स्लाइड। लेआउट में एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर एक डॉटेड क्या होता है, बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर, है ना। उस बॉक्स को आप जहाँ चाहें वहाँ पे उसमें कुछ भी लिख करके उसको आप स्लाइड कर सकते हैं, जहाँ चाहें उस चीज़ को आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट को होल्ड करेगा, ठीक है, आपके टाइटल्स को, आपको बुलेटेड लिस्ट को, है ना, स्लाइड कंटेंट्स को जैसे टेबल, चार्ट, पिक्चर, शेप्स, क्लिप आर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारा जितना भी है वो सब उस प्लेस होल्डर में आप क्रिएट करके उसको जहाँ चाहें वहाँ प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो वो होता है आपका प्लेस होल्डर। क्लिप आर्ट क्या है बच्चों, क्लिप आर्ट एक सिंगल पीस ऑफ रेडीमेड आर्ट है, यानी पहले से ही डिफ़ॉल्ट तरीके से रेडीमेड आर्ट होती है, सिंगल पीस। ठीक है, इट इज ऑफन अपीयरिंग एज अ बिट मैप और कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रॉन शेप्स। तो ये जो है आपको सुझाव देती है, सजेशन देती है, ठीक है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ड्रॉन शेप्स या बिट मैप को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल स्टार्टिंग से कि कैसे आप स्लाइड्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या उसमें पॉइंट होगा, क्लिक ऑन द टाइटल स्लाइड लेआउट, इट्स द फर्स्ट इन द लिस्ट, है ना। हमने यहां देखा सेकंड दो पॉइंट हम पढ़ चुके थे कि पहले में हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स को अपीयर आ जाएगा। उसमें क्या होगा, पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में एक ब्लैक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे और साइड में एक लेआउट आपका स्लाइड बॉक्स में खुलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लिक द टाइटल स्लाइड लेआउट, है ना। आप टाइटल स्लाइड लेआउट को क्लिक करेंगे, इट्स द फर्स्ट इन द लिस्ट, है ना। वो क्या होगा, इट इज द फर्स्ट इन द लिस्ट एंड द नेम टाइटल स्लाइड अपीयर्स इन द प्रीव्यू बॉक्स। और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, एक टाइटल स्लाइड ओपन हो जाएगा आपके प्रीव्यू बॉक्स में, इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ से कोई भी आप लेआउट चूज कर सकते हैं, जैसा भी आप लेआउट चाहें उस टाइप का लेआउट को आप चूज कर सकते हैं। सपोज दैट आपने फर्स्ट वाला अगर चूज किया तो आप देख सकते हैं, क्लिक ओके, नाउ अ टाइटल स्लाइड अपीयर्स रेडी फॉर यू टू वर्क। तो जैसे आप इसमें ओके करेंगे आपके एक टाइटल स्लाइड तैयार हो जाएगी, ये देखिए नीचे वाले फिगर में। और इस तरीके टाइटल स्लाइड पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं बच्चों। आ रहा है समझ में, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे टाइटल स्लाइड खुल जाएगा, अपीयर हो जाएगा, और इस टाइटल स्लाइड पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब एडिंग अ टेक्स्ट टू द स्लाइड, है ना। आपके स्लाइड में किस तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड अप कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। द टाइटल स्लाइड लेआउट कंटेन टेक्स्ट बॉक्सेस फॉर अ टाइटल एंड सब टाइटल। जो टाइटल स्लाइड लेआउट होता है उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, है ना, जिसमें आप टाइटल और अपना सब टाइटल लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ओपन होगा, ऊपर आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, है ना, तो या उसमें सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। नाउ ट्राई टाइपिंग द टेक्स्ट इनटू दिस बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस में क्या करेंगे बच्चों, आप टाइपिंग करेंगे, कुछ भी टाइप करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं स्टेप वाइज क्या है इसका प्रोसेस। क्लिक इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में पहले क्या करेंगे बच्चों, क्लिक करेंगे। अ थिक ग्रे बॉर्डर, एक मोटा थिक ग्रे बॉर्डर अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट के पास अराउंड द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ठीक है, विच इंडिकेट दैट इट इज सेलेक्टेड। अगर ग्रे बॉक्स आ गया इसका मतलब वो चीज़ क्या हो चुकी है बच्चों, सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और वहाँ पे आप अपने टाइटल को क्या करेंगे बच्चों, टाइप कर देंगे, है ना। यू विल व्हाट, टाइप द वर्ड टाइटल, ठीक है। देन क्लिक द सबटाइटल टेक्स्ट बॉक्स, है ना। उसके बाद आप सबटाइटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ पे आप सबटाइटल क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक। Congratulations, you have just created your first slide in a PowerPoint.
तो अगर आपने, ये आपकी पहली स्लाइड थी, क्या किया आपने सबसे पहले टाइटल लेआउट को सिलेक्ट किया, वो आपको इस तरीके से अपीयर होगा। टाइटल में आप क्लिक करेंगे, टाइटल अपना लिखेंगे और फिर सब टाइटल में क्लिक करेंगे और सब टाइटल लिखेंगे जो भी आपको लिखना हो, और इस तरीके से आपकी पहली स्लाइड तैयार हो गई। ठीक है, अब आपको एक और स्लाइड ऐड करनी। सपोज दैट यू वांट टू ऐड व्हाट, अनदर स्लाइड, देन व्हाट विल यू डू, क्लिक द न्यू स्लाइड बटन ऑन द कॉमन टास्क बार। आप कॉमन टास्क बार पे जाइए, ठीक है, वहां पे लिखा होगा न्यू स्लाइड बटन, वहां पे एक न्यू स्लाइड बटन होगा और आप उस न्यू स्लाइड बटन को क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन इजिली ऐड अ स्लाइड जस्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+N। ये शॉर्टकट की है बच्चों, है ना। अगर शॉर्टकट की से आपको स्लाइड को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, नया स्लाइड को ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, Ctrl+M। रिमेंबर व्हाट विल यू यूज, Ctrl+M। अगर आप Ctrl+M यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक नई स्लाइड्स ऐड अप हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप स्लाइड्स में ऐड करेंगे द ऑटो लेआउट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपके सामने एक ऑटो लेआउट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप कोई भी नेक्स्ट स्लाइड की चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हाउ टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब आपने क्या किया, कोई प्रेजेंटेशन बना लिया, ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया, अब उसको आपको सेव करना है। हाउ विल यू सेव इट, है ना। तो द चेंजेस यू मेक टू अ डॉक्यूमेंट आर नॉट सेव टू द डिस्क अंटिल यू इशू अ सेव कमांड। जब तक आप खुद से सेव कमांड नहीं देंगे तब तक आपकी स्लाइड सेव नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेविंग अ क्विक एंड ईजी एंड यू शुड सेव ऑफन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ योर वर्क। क्योंकि बच्चों अगर आप जो सेविंग है वो इजी है और बहुत ही क्विक होना चाहिए, जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका जो भी स्लाइड आपने बनाई है वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वट एवर यू हैव मेड योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सेव में क्या करना है, व्हेन यू सेव अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिए जब कभी भी आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो पावर पॉइंट एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करता है ना। क्या होता है उसमें, सेलेक्ट द डिस्क इन विच टू सेव द प्रेजेंटेशन। आपको वो डिस्क क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें आपको अपने प्रेजेंटेशन को क्या करना है, रखना है, जहां उसको सेव करना है। और एक चीज़ और बच्चों, जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं आपको एक नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। आप अपने फाइल को एक नेम दे दीजिए कि इस नेम से हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो 2 साल 3 साल बाद अगर उस फाइल को आपको ढूंढना पड़े तो आप कैसे ढूंढोगे, है ना। तो एक अगर आपने नेम दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप उसको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। एंड व्हेन यू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट यू हैव बीन एडिटिंग, कोई मान लो पहले से कोई डॉक्यूमेंट है ना आपके उसमें, और उसको आप क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसको अगर आपको सेव करना है तो क्या होगा, द न्यूली सेव्ड वर्जन रिप्लेसेस द ओल्ड वर्जन। तो क्या होगा, जब उसको आप एडिट कर लोगे ना तो उसके बाद जब सेव करोगे तो जो एडिटेड वाला आपका फाइल रहेगा वो आपके पुराने वाले फाइल को रिप्लेस कर देगा ऑटोमेटिकली, और जो नया आपने एडिटेड फाइल है वो उसकी जगह प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे सेव के। और एक चीज़ और बच्चों, जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा .ppt फाइल टाइप में सेव होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज सेव्ड एज .ppt फाइल टाइप। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। पता चला बहुत लेंदी वीडियो बना दूं, अब चीज़ें समझ में ना आए तो वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ही आज बताया है। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन होता क्या है, पावर पॉइंट, कैसे प्रेजेंटेशन के यूजेस होते हैं, क्या प्रेजेंटेशन होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है ना, ब्लैक प्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से आप स्लाइड को क्रिएट करते हैं, लेआउट क्या होता है ना, और स्लाइड लेआउट में किस तरीके से आप टाइटल ऐड करते हैं, और किस तरीके से लास्ट में आप अपने प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था आज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, होमवर्क में बच्चों थोड़ा सा रह गया है, चलो आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, एक पेज रह गया है। ठीक है ना बच्चों, तो लास्ट ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं, एग्जिटिंग द पावर पॉइंट। ठीक है, सपोज दैट आपने कोई पावर पॉइंट बनाया,
तो पावर पॉइंट अगर आपने बनाया है तो हाउ विल यू एग्जिट फ्रॉम द पावर पॉइंट, है ना, आप वहाँ से किस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द एक्स बटन ऑन द टाइटल बार, क्रॉस, है ना, टाइटल बार पे आप जाइए, आपको पता ना टाइटल बार ऊपर होता है सबसे, तो टाइटल बार पे जाइए, वहाँ पे एक क्रॉस टाइप का बटन होगा, ठीक है, उस क्रॉस बटन को आप जब क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, है ना। या एक और ऑप्शन है बच्चों, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फाइल, you can also click on the file close option to exit from the PowerPoint presentation, ठीक है। तो आप फाइल या क्लोज ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, है ना, फाइल में जा करके क्लोज ऑप्शन को यूज़ करिए और वहाँ से क्लिक द एग्जिट फ्रॉम द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, और वहाँ से भी आप क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आज हमने जाना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर इसको देखिए, ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। और होमवर्क की अगर बात करें बच्चों तो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3, ठीक है, ये सब कुछ आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो भी होमवर्क्स हैं इनको आप तैयार कर लेंगे। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 इज योर होमवर्क, कंप्लीट इन योर बुक इन अ गुड एंड नीट हैंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइजेस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।